हाल ही में पुंछ में चीफ एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें तमाम निजी और सरकारी स्कूलों को ये हिदायत दी गई कि वो एक नोडल अफसर का इंतखाब करें जो उस इलाके में या स्कूलों के आसपास स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट का ख्याल रखें। इस ऑर्डर के बाद कहीं ना कहीं जो यहाँ पे टीचर फ्रेटर्निटी की जो अंजुमनें हैं वो सेखपा हो गई हैं। कई लीडरान ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए इसे उसातिज़ा के हक़ में हतक-आमेज़ करार दिया। हालांकि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं सकीना तो उन्होंने कहा कि ये जो पुंछ में ये हुक्मनामा जारी किया गया है ये सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में बयान जारी की गई जो गाइडलाइंस हैं उसी के पस मंज़र में ये जारी हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ़ महकमा जात को एक नोडल अफसर का इंतखाब करने को कहा गया है ताकि उस स्कूलों में, अस्पतालों के आसपास या रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डे हो या बाकी शहरी मकामात हैं वहाँ के आसपास स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट का ख्याल रखा करें और उस हवाले से एक नोडल अफसर का बाज़ाब्ता इंतखाब करें। उसी के पस मंज़र में पुंछ में ये जो हुक्मनामा है वो जारी किया गया। लेकिन जो टीचर फ्रेटर्निटी हैं, जो असातिज़ा हज़रात के हक़ में यहाँ पे बात करने वाली अंजुमनें हैं, वो इस पर एक सख्त नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। कई लीडरान ने इस हवाले से ये बयान जारी किया है कि ये जो हुक्मनामा है ये असातिज़ा की तज़लील है, उनके हक़ में हतक-आमेज़ है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए एक तो इस ऑर्डर को भी रिवोक किया जाए और इसके साथ साथ उन्हें इजाफी बोझ से जो है बरी ज़िम्मा करार दिया जाए, क्योंकि पहले ही मुख्तलिफ़ जो एडिशनल ज़िम्मेदारियाँ हैं वो उनको सौंपी गई हैं, वो उसमें जकड़े हुए हैं। चाहे हम इंतखाबात की बात करें या दीगर जो सरकारी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनसे जो है वो पहले ही उसातिज़ा उसमें जकड़े हुए हैं। लिहाजा उन्हें इस तरह की इजाफी ज़िम्मेदारियाँ देना ये उनके हक़ में तौहीन है। लिहाजा न सिर्फ इस ऑर्डर को रिवोक किया जाना चाहिए बल्कि जो स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी हैं वो टीचर्स के बजाय म्युनिसिपल इदारों को सौंपनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं खालिद रफ़ीक साहब, जो जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम के चेयरमैन हैं और साथ साथ जो ईजैक हैं उसके भी वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनसे इस हवाले से बात करें। खालिद साहब, जिस तरह से महकमा तालीम की जानिब से ये जो हुक्मनामा जारी किया गया मुख्तलिफ़ इलाकों में और मुख्तलिफ़ अज़ला में, और ये उस हवाले से अगर बात करें तो टीचर कम्यूनिटी ने इसमें कहीं ना कहीं नाराज़गी का इजहार किया है और उनका ये कहना है, हमने भी कई असातिज़ा हज़रात से बात की कि वो पहले ही मुख्तलिफ़ सरकारी ज़िम्मेदारियों में जकड़े हुए हैं। अब आवारा कुत्तों की जो है निगरानी करना, उनको रिपोर्ट करना और ये पूरा जो स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट उनके लिए कहीं ना कहीं हतक-आमेज़ हैं, तौहीन आमेज़ है। आप इसको कैसे देखते हैं? हाँ, सबसे पहले न्यूज़ 18 का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस नाजुक मसले पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए आए। उस्ताद का पेशा जो है ये एक आला पेशा है, इसका एक उम्दा मुकाम है, इस मुकाम को कोई छू नहीं सकता। लेकिन एक उस्ताद के पेशे को इस तरह ज़लील व ख़ार करना ये वाकई शर्मनाक है, ये काबिल अफसोस है, ये काबिल मज़म्मत है। हमारा काम है कि हम स्कूलों में जाए, लेसन प्लान तैयार करें, अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाएं, लिखाएं, उनकी नशोनुमा करें, एक बेहतरीन इंसान इस समाज को दे, एक बेहतरीन उस्ताद इस समाज को दे, एक बेहतरीन डॉक्टर, इंजीनियर, फ़िलासफ़र, सियासतदान व्हाट्सएवर जितने भी आपके महकमे हैं उनमें हम आने वाली जनरेशन जो है तैयार करते हैं। मगर खुदा रहा मुझे आप ही बताइए, आप एक बेहतरीन जर्नलिस्ट है, आप जो काम कर रहे हैं, कल किसी IAS ऑफिसर को बताया जाएगा कि आप IAS की कुर्सी के अलावा पियान का काम भी कीजिए, क्या ये उसके लिए शायान शान है? क्या उस्ताद के लिए शायान शान है? जबकि ऑलरेडी जम्मू कश्मीर सरकार ने यहाँ पर मुख्तलिफ़ महकमे बनाए हैं और मुख्तलिफ़ महकमों में जो यहाँ के एम्प्लॉइज़ है वो अपना अपना काम संभाले हुए हैं। आपको ज़मीन के लिए इंतखाब निकालना है, उसके लिए आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, आपको सड़क बनानी है, उसके लिए आपका आयरन भी है, आपको पानी की ज़रूरत है, इसके लिए कोई और महकमा है, जल शक्ति अभियान है, आपको बिजली का मसला है, उसके लिए इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है। अब कुत्तों की नसबंदी, कुत्तों की देख रेख, आवारा कुत्तों की देखभाल, उनको कर्ब करना, उनकी पकड़ दकड़ के लिए म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं। तो उस्ताद को जहनी कोफत का शिकार बनाना, उस्ताद के ऊपर इस तरीके की जो ज़िम्मेदारी डालना, ये किसी भी सूरत में एक महज़ब समाज में काबिल कबूल नहीं हो सकता है। आप ही बताइए, उस्ताद अब स्कूल में पढ़ाए कि डंडा लेकर वो कुत्तों की गिनती करे कि कुत्ता कितने बजे आया और कितने बजे निकला, कहाँ से आया कहाँ से गया। और इन चीज़ों पर जो है ये ऐसे इक़दामात चाहिए कहाँ से भी आए,
ये किसी कोर्ट से भी आए हो, जिस जज ने भी ये लिखा है उस जज साहिबान को भी ये सोचना पड़ेगा कि उसको भी उस कुर्सी तक पहुंचाने वाला एक उस्ताद ही है। अब जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ है जिनके ज़रिए से जो ये CO साहिबान ने फिर इस को इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने SNOs कायम कहा कि इनको कायम कीजिए स्कूलों में ताकि वो रिपोर्टिंग करें। मेरा ये सरकार से ये सवाल रहेगा, क्या उस्ताद के लिए ये चीज़ें शाया निशान है? पिछले कुछ दिनों से जब से ये ऑर्डर्स निकले हैं तब से सिविल सोसाइटी यहाँ का हर फर्द, हर शहरी इस पर आवाज़ उठा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहसत रिप्रेजेंटेटिव जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम या EJ की तरफ से हमारा भी ये हक़ बनता है कि हम अपने उस असातिज़ा साहिबान की इज़्ज़त नफ्स, उनके विकार को जिस तरीके से ज़लील ख़ार करने की कोशिश की गई है उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बात कर रहे थे खालिद रफ़ीक, जो जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम के चेयरमैन हैं और साथ साथ EJ के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनका ये कहना है कि साफ़ तौर पर कि जिस तरह से ये हुक्मनामा जारी किया गया है इसको फ़ौरी तौर पर जो है रिवोक किया जाना चाहिए, क्योंकि पहले ही इनको मुख्तलिफ़ जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो सौंपी गई हैं। टीचर का जो मकाम है उसके हक़ में ये कहीं ना कहीं तज़लील आमेज़ हैं, तौहीन आमेज़ हैं। लिहाजा जो ये ज़िम्मेदारी हैं स्ट्रीट डॉग मैनेजमेंट की, इसके लिए म्युनिसिपल इदाराजात हैं, म्युनिसिपल के जो है म्युनिसिपलिटीज़ अलग अलग इलाकों में बनी हुई हैं, उन्हीं के को ये जो ज़िम्मेदारी जो है सौंपी जाए। नेटवर्क 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल। पुंछ में चीफ एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें तमाम निजी और सरकारी स्कूलों को ये हिदायत दी गई कि वो एक नोडल अफसर का इंतखाब करें जो उस इलाके में या स्कूलों के आसपास स्ट्रीट डॉग मैनेजमेंट का ख्याल रखें। इस ऑर्डर के बाद कहीं ना कहीं जो यहाँ पे टीचर फ्रेटर्निटी की जो अंजुमनें हैं वो सेखपा हो गई हैं। कई लीडरान ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए इसे उसातिज़ा के हक़ में हतक-आमेज़ करार दिया। हालांकि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं सकीना, तो उन्होंने कहा कि ये जो पुंछ में ये हुक्मनामा जारी किया गया है ये सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में बयान जारी की गई जो गाइडलाइंस हैं उसी के पस मंज़र में ये जारी हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ़ महकमा-जात को एक नोडल अफसर का इंतखाब करने को कहा गया है ताकि वो स्कूलों में, अस्पतालों के आसपास या रेलवे स्टेशंस हो, बस अड्डे हो या बाकी शहरी मकामात हैं वहाँ के आसपास स्ट्रीट डॉग मैनेजमेंट का ख्याल रखा करें और उस हवाले से एक नोडल अफसर का बाज़ाब्ता इंतखाब करें। उसी के पस मंज़र में पुंछ में ये जो हुक्मनामा है वो जारी किया गया। लेकिन जो टीचर फ्रेटर्निटी हैं, जो असातिज़ा हज़रात के हक़ में यहाँ पे बात करने वाली अंजुमनें हैं, वो इस पर सख्त नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं। कई लीडरान ने इस हवाले से ये बयान जारी किया है कि ये जो हुक्मनामा है ये असातिज़ा की तज़लील है, उनके हक़ में हतक-आमेज़ है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए एक तो इस ऑर्डर को भी रिवोक किया जाए और इसके साथ साथ उन्हें इजाफ़ी बोझ से जो है बरी ज़िम्मा करार दिया जाए, क्योंकि पहले ही मुख्तलिफ़ जो एडिशनल ज़िम्मेदारियाँ हैं वो उनको सौंपी गई हैं, वो उसमें जकड़े हुए हैं। चाहे हम इंतखाबात की बात करें या दीगर जो सरकारी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनसे जो है वो पहले ही उसातिज़ा उसमें जकड़े हुए हैं। लिहाजा उन्हें इस तरह की इजाफ़ी ज़िम्मेदारियाँ देना ये उनके हक़ में तौहीन है। लिहाजा न सिर्फ इस ऑर्डर को रिवोक किया जाना चाहिए बल्कि जो स्ट्रीट डॉग मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी हैं वो टीचर्स के बजाय म्युनिसिपल इदारों को सौंपनी चाहिए।